जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे ही साइबर क्राइम की स्पीड भी बढ़ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार जी, जिन्होंने एक साइबर एनकाउंटर नाम से किताब लिखी है। सर, किस तरीके के एनकाउंटर्स के बारे में आप इस किताब के जरिए लोगों को बताना चाह रहे हैं? देखिए, हमने इसमें साइबर क्राइम की 12 कहानियां दिया है और उनके माध्यम से अलग अलग तरह के साइबर क्राइम को बताया कि वो कैसे घटित होते हैं, क्या उनकी मोडस ऑपरेंडी है, कैसे पुलिस उन्हें वर्कआउट करती है और कैसे आम आदमी उन क्राइम से बचे। क्योंकि तो इससे इस तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास है। क्योंकि सर 12 कहानी इसमें लिखी गई है, जिसमें कि हर एक चैप्टर को आपने, जो कि आजकल जो 2-4 हो रहे हैं लोग, अब क्या क्योंकि इसमें कई सारी चीजें, जैसे ओटीपी आपको डालना ही पड़ेगा, आपको आधार कार्ड लगाना ही पड़ेगा, आपने खुद अपने स्पीच में बोला। ऐसा नहीं है, एक तो फीचर है जिसमें आप अपना आधार कार्ड डाटा लॉक कर सकते हैं और कह सकते हैं मेरा आधार कार्ड किसी को उसका जानकारी न दिया जाए, उसको हमें यूज करना चाहिए। दूसरा, ओटीपी हमारा जो है, ओटीपी देने से पैसा आपके खाते से निकलता है, आता नहीं है, ये समझना चाहिए। तीसरा, किसी भी लिंक पे या किसी भी परमिशन को देने से पहले कम से कम हमें 5-10 सेकंड सोचना चाहिए कि फालतू में हम अचानक अपना वो सारा कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हैं इस तरह के फर्जी लिंक से। ऐसे हमने बहुत सारे प्रयास किए हम लोग। क्योंकि सर जिस तरीके से इसका वास्ट वॉल्यूम जिस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन केसेस पे सुनवाई नहीं हो रही है सेलेक्टेड, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप ही का अकाउंट जो है उसको एक प्रॉक्सी अकाउंट बना दिया, तो ऐसे में अब लोग क्या करें? क्योंकि कानून में बहुत ज्यादा फोटो को इंटरनेट से निकाला और फेक अकाउंट बना दिया। तो यही है कि ये किसी के साथ भी हो रहा है। और जैसे मैंने कहा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, आसान बहुत है। दूर बैठा आदमी है, उसको दिन में 500 कॉल किया, 5 मछली फंसी तो हो गया 5, उसका तो लाखों रुपया आ गया। तो फिजिकली आता तो एक क्राइम में आने के लिए कहीं से आएगा जाएगा, गाड़ी होगी, साथी होंगे, सीसीटीवी फुटेज आएगी, वो सारा फुटप्रिंट होगा फिजिकल। किंतु ऑनलाइन में तो फुटप्रिंट भी बहुत कम है, तो मुश्किल है, इसलिए चैलेंज है। इसीलिए हम प्रयास ये करें कि साइबर क्राइम से बचें, आसानी से उसके जाल में न फंसे। सर, चूंकि ये केस, चूंकि आपने कहा कि बाहर से भी सैकड़ों मील दूर से ये इसको कंडक्ट किया जाता है, पकड़ में नहीं आते हैं। 2 केस आपने बताया कि विदेशों से भी हुए थे, एक चाइना का भी केस था। दोनों किस तरीके से डिफरेंट है? क्योंकि चाइना और जो चाइनीज एक पावर बैंक ऐप आई थी 2021 में, 3 महीने वो जो है ऑनलाइन रही। देश भर में 250 FIR हुआ। सबसे पहले FIR हमने की, फिर हमने केस वर्कआउट किया। ये 1500 करोड़ का घोटाला था और पैसा जो है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू देश के बाहर भेजा गया। तो 3 महीने उन्होंने ऐसे दिखाया कि 15 दिन में आपका पैसा डबल, और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, IITians के साथ कर रहे हैं, IIMs वालों के साथ कर रहे हैं, तो आपका स्टार्टअप में पैसा लग रहा है, इसलिए डबल हो रहा है। उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो एक दिन भाग जाएंगे, दिस वाज ए पोंजी स्कीम। फाइनली 3 महीने के बाद ऐप स्टोर, गूगल ऐप स्टोर से गायब हो गई वो थी ऐप, पावर बैंक ऐप। तो ये घोटाला पूरे देश में हुआ और हमने इसको वर्कआउट किया। तो ऐसे बचना है। इसी तरह एक केस है अमेरिकन के साथ, जो है यहाँ फेक कॉल सेंटर बनाते हैं और उसमें उनके कंप्यूटर में वो डाल देते हैं एक प्रकार से वायरस। तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, बेचारे का सारा डेटा फंस गया, और उसको खोलने के लिए हम $1000 से $5000 तक की रैंसम मांगते, इसको रैंसमवेयर बोलते हैं। तो इस तरह की 12 कहानियां हैं। क्योंकि वीडियो कॉल, जिस तरीके से वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, महिलाएं जब कॉल करती हैं फिर उनको रिकॉर्ड करके फिर रैंसम लिया जाता है, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अननोन नंबर से वीडियो कॉल उठाना ही नहीं है, क्योंकि आपने उठाया, इसी मिनट दूसरी तरफ से कपड़े उतर जाते हैं और आपके साथ उनका एक फोटो आ गया, उसी को वो यूज करके आप जो है वो शुरू कर देते हैं आपके साथ ब्लैकमेलिंग। तो कह सकते हैं कि आपकी 12 कहानी पढ़ के लोगों को काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे बचना चाहिए, आना चाहिए, यही प्रयास है। शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी समस्या है ये साइबर क्राइम, और उससे बचने के लिए जरूरी है कि आपको अपने जो इंटरनेट से संबंधित जितनी भी ऐसी वर्कआउट आप करते हैं उसको बहुत संयम से करें, और अगर किसी भी तरीके का कोई ऐसा मसला आता है या आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत जरूर करें।